नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और इस पूरी की पूरी कहानी के बीच में एक ऐसा देश है जो कि अफगानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये देश है चाइना, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे घोषित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में जाके रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। आपके सामने है दोस्तों ये खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की। विद तालिबान इन पावर, चाइना आइज ल्यूक्रेटिव रेयर अर्थ माइंस इन अफगानिस्तान। ये खबर दोस्तों कल यानी कि 19 अगस्त को आपके सामने कवर करी गई है। इतना ही नहीं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ पर एक और बार वेरीफाई करने के लिए यूएस के एक कांग्रेसमैन है जिनका नाम है माइकल मैकॉल, इन्होंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा, चाइना विल बी मूविंग इन, देयर आर रेयर अर्थ मिनरल्स in Afghanistan. I don't know why we did not work with the Afghans to develop that, but we never did. And now you are going to have China going in mining these rare earth minerals. In fact, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि इस पूरे के पूरे जो एक्सप्लोरेशन का बहुत बड़ा फायदा तालिबान को भी होने वाला है। The Taliban will have a huge windfall profit from this that they will put into terrorist financing। तो इस चीज की ऑब्वियसली आगे जाके काफी सारी implications भी होने वाली हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली जो यहाँ पर अफगानिस्तान की रेयर अर्थ की वेल्थ है वो कितनी है, चाइना यहाँ पर क्या करने वाला है एंड क्यों ये चिंता का विषय बन सकता है चाइना के अलावा बाकी देशों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। राइट गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। दोस्तों रेयर अर्थ आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स। अगर आपने देखा होगा आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, उसमें जो लैंथेनाइड्स होते हैं उसमें से 15 लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ्स होते हैं और उसके अलावा 2 और एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम और यट्रियम के, जो कि रेयर अर्थ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनका जो इस्तेमाल है ये कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और कई तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आजकल होने लग गया है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इनका इस्तेमाल दोस्तों सैटेलाइट्स में और एयरक्राफ्ट्स के कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। एक सवाल यहां पे ये आता है कि इनको रेयर क्यों कहा जाता है। दोस्तों असल में इनको रेयर कहे जाने का जो मेन पर्पस है, असल में ये ऐसा नहीं कि धरती में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर नॉट रेयर इन अर्थ। बेसिकली अगर आप देखेंगे इनकी जो मात्रा है वो धरती में काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखें, देयर इज एन एलिमेंट कॉल्ड सीरियम जो कि 25th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एट 68 पार्ट्स पर मिलियन, और ये कॉपर से भी ज्यादा अबंडेंस में पाया जाता है। तो इसको रेयर जो कहा जाता है वो बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस है, इनकी जो माइनिंग का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। यानी कि जब आप इनको ढूंढते हैं तो ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड आपको ओर की फॉर्म में नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि असल में अफगानिस्तान के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स की वेल्थ है वो कितनी है। दोस्तों कई सारी दुनिया भर में ये रिपोर्ट सामने आई थी जो कि बता रही थी कि इनकी वेल्थ कितनी है, लेकिन सबसे क्रेडिबल सोर्स हम मानते हैं ये वाली पर्टिकुलर रिपोर्ट आई थी। द डिप्लोमैट में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पेश किया गया था और यहां पर ये वाले जो रिपोर्टर हैं अहमद शाह कटावजाई, इन्होंने फरवरी 2020 में एक एस्टिमेट दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी जो वैल्यूएशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन से लेकर 3 ट्रिलियन के बीच की है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स विच इंक्लूड्स लैंथेनम, सीरियम और नियोडाइमियम है, और इसके साथ में कई सारे और अन्य एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मरकरी एंड लिथियम। इंटरेस्टिंग बात आपको बोलना चाहूंगा, जब ये रिपोर्ट सामने आई थी उस टाइम पे अशरफ घानी जो कि प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा था We are at the risk of the curse of plenty, that is the curse of resources। और आज इसी रिस्क को, इसी कर्स को बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। आपके सामने है दोस्तों, जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, इमीडिएटली कुछ ही घंटों के बाद, अभी इनफैक्ट कुछ घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, कुछ ही मिनटों के बाद चाइना ने यह घोषणा कर दी कि चाइना इज रेडी फॉर फ्रेंडली रिलेशंस विद तालिबान, एंड साथ ही में इन्होंने कहा कि हम तालिबान के साथ किसी प्रकार का भी इकोनॉमिक रिलेशन करने के लिए तैयार हैं। आपके सामने है दोस्तों, तालिबान के साथ इन्होंने कहा, जो चाइना की स्पोक्स पर्सन है चाइनीज गवर्नमेंट की, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चाइनाज पार्टिसिपेशन इन अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा, वी आर रेडी टू कंटिन्यू टू डेवलप द गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कॉर्पोरेशन विद चाइना एंड प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन अफगानिस्तान पीस एंड रिकंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाई इज दिस वरीसम? अगर चाइना ये कर रहा है तो ये चिंता का विषय क्यों बन जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि असल में आज की डेट में अगर आप देखें, जो इंटरनेशनल आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि चाइना दुनिया भर में 85% से भी ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोवाइड करता है। यानी कि
अगर हम बात करें दुनिया भर की जो सप्लाई है उसमें मेजॉरिटी जो आपका डोमिनेंस है वो चाइना का है। और उसके अलावा दोस्तों इट इज होम टू अबाउट 2/3 ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ रेयर मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक एंटीमनी एंड साथ में बेराइट। आपके सामने ये डेटा भी दिया हुआ है, डेटा थोड़ा सा पुराना है, 1 साल पुराना डेटा है। इसके अनुसार ये साफ साफ दिख जाता है कि नंबर 1 पे जो कंट्री है और नंबर 2 पे जो कंट्री है, इनमें आप डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है कि चाइना यहां पर ऑलमोस्ट रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोडक्शन को और सप्लाई को एक सिंगल कंट्री के रूप में कितना ज्यादा कंट्रोल करती है। प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि चाइना ने इस पर्टिकुलर मोनोपोली का कई बार गलत इस्तेमाल किया है। 2019 में जब यूएस चाइना की ट्रेड वॉर एकदम चरम सीमा पे थी, उस टाइम पे बीजिंग ने कहा कि हम यहां पर यूएसए को रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे और इसका इंपैक्ट सीधा सीधा यूएसए की सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री, यूएसए की एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री, यूएसए की इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री पे पड़ता है। यहां पर प्रॉब्लम यही आती है कि चाइना कई बार अपनी इस मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करता है और अगर आज एक वॉर टोन कंट्री में जहां पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है वहां पर जाके चाइना ये करता है तो उसके इंप्लीकेशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे चाइना अपने इकोनॉमिक एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कई सारी कंट्रीज के सोवरेनिटी कंसर्न्स को भी इग्नोर कर चुका है। इसके पहले की बात है, चाइना ने यह घोषित किया था कि हम जो उनका कंट्रोवर्शियल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है उसको भी अफगानिस्तान में एक्सटेंड करने वाले हैं। क्लियरली चाइना यहां पर किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट्स हो या फिर डेमोक्रेसी हो उनको रिस्पेक्ट ना करते हुए केवल अपने इकोनॉमिक एम्बिशंस के बारे में सोच रहा है और यहां पर जो स्टेप लिया जा रहा है वो भी इसी की तरफ इशारा कर रहा है। और इस चीज को लेकर अगर आप देखें ऑब्जर्वर्स क्या कह रहे हैं, इट शुड बी एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू मेक श्योर दैट इफ एनी कंट्री इज अग्रीइंग टू एक्सप्लॉइट इट्स मिनरल्स ऑन बिहाफ ऑफ द तालिबान to only do it under strict humanitarian conditions where human rights and rights for women are preserved in the situation। but obviously ये चीजें पता नहीं अब कैसे होंगी, किस तरीके से करी जाएंगी। चाइना अगेन केवल अपने इकोनॉमिक ही एंगल्स को देख रहा है और बाकी चीजों को यहाँ पर दरकिनार कर रहा है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर डिमांड पे। आपके प्राइजेस अभी भी 49,680 पर ही हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है ANI UPSC का, जिसके चलते आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। 5-in-1 ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगेन ध्यान रखिए, यूज द कोड ANI UPSC। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में अगर आपको इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दोस्तों कई सारे नए बैचेस 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।